हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में आईटीआई स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूँ। वीडियो में पूरे डिटेल में बताऊंगा और मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में बताऊंगा कि आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कितना टेन्योर में करना चाहिए, मतलब कितना साल तक करना चाहिए, तभी आपको अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे यहाँ स्क्रीन पे आईटीआई स्मॉल कैप फंड, इसका जो लॉन्च ऑन डेट है बेसिकली 17 दिसंबर 2020 है। तो मतलब आज से 4 साल 4.3 इयर्स से पहले ही ये फंड आया था। तो 4.3 इयर्स इस फंड को हुआ है टोटल। तो अगर देखें इस कैटेगरी रिटर्न देखें 4.3 इयर्स में 31.15% तक का रिटर्न है। लेकिन अगर आप इस फंड का देखें ऑल टाइम रिटर्न, तो 26.87% तक का रिटर्न है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसने अपने कैटेगरी को बीट नहीं किया है, 5% से पीछे है, लेकिन फिर भी इसको रिटर्न आप अच्छा खासा मान सकते हैं क्योंकि 4.3 इयर्स में अगर अगर आपको 26.87% तक का रिटर्न दे रहा है, मतलब 27% तक का कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है, तो वो अच्छा खासा इसको माना ही जाता है। अब मान लीजिए आपने इसमें 1000 रुपीज का एसआईपी किया होता कंटिन्यूअसली 3 साल तक हर महीने, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 36,000 रुपीज होता है। और 36,000 रुपीज आपका कन्वर्ट हो जाता है 54,627 रुपीज में। अगर मान लीजिए आपने इस फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने गोल्ड में किया होता, तो 3 साल तक कंटिन्यूअसली 1000 रुपीज तक हर महीने, तो आपका टोटल अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 36,000 रुपीज। और 36,000 रुपीज आपका कन्वर्ट हो जाता है 44,996 रुपीज। और मान लीजिए आपने गोल्ड में ना करके एफडी में किया होता, 36,000 रुपीज टोटल डिपॉजिट होता। और आपका 36,000 रुपीज 3 साल में कन्वर्ट हो जाता 40,162 रुपीज, मतलब ओनली 4,000 रुपीज ही बढ़ता। लेकिन गोल्ड में अगर आप देखें तो 8,000 सॉरी 9,000 रुपीज बढ़ता है। और अगर आप इस फंड में देखें तो 54,000 रुपीज हो जाता है, मतलब करीब करीब आप देख पा रहे हैं कि डबल तो नहीं हुआ है, मतलब आप मान सकते डबल से कम ही है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया है एज कम्पेयर टू गोल्ड एंड एफडी। अगर आप देखें तो रिटर्न की बात करें तो इस रिटर्न में अगर आप देखें तो कैटेगरी रिटर्न जो है वो एवरेज है, आप इसको एवरेज रिटर्न ही मान सकते हैं। तो इसका रिटर्न कोई ज्यादा नहीं है कि बुरा नहीं, अगर इसे कैटेगरी को कंपेयर करें तो इसका जो रिस्क है वो एकदम एवरेज है, मतलब अबव एवरेज है। तो अबव एवरेज मतलब आप मान सकते हैं इसका बहुत ही हाई रिस्क है। और अगर आप मिनिमम एसआईपी की बात करें तो कोई एसआईपी ऑप्शन इसमें नहीं है। आप इसमें मतलब आपको इसमें लमसम ही करना पड़ेगा, जो कि मुझे बहुत ही बुरा लगा है क्योंकि इसमें लमसम हर एक बंदा नहीं करना चाहता। और लमसम अमाउंट आप देखें तो 5,000 रुपीज है, मगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 5,000 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। और अगर मान इसका लॉक इन पीरियड देखें तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं सेल करके। और ईएम की बात करें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट जो कि बहुत ही कम है, 1938 करोड़ रुपीज है, मतलब सिर्फ 2000 करोड़ रुपीज के आसपास है, जो कि बहुत ही कम एयूएम साइज है। एसेट अंडर मैनेजमेंट बेसिकली वो होता है कि आपका कितना अमाउंट इसमें इन्वेस्टेड है, इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2000 करोड़ रुपीज के करीब करीब इन्वेस्टेड है अमाउंट। तो ये बहुत ही कम है। अगर मैं ज्यादातर आपको वीडियो में भी बताता हूँ, अगर बहुत ज्यादा एयूएम साइज हो जाता है, मतलब 47,000 करोड़ या 45,000 करोड़, तो फंड मैनेजर को दिक्कत हो जाता है मैनेजमेंट करने के लिए। लेकिन कम एयूएम साइज होता है तो इसमें भरोसा करना बड़ी दिक्कत हो जाता है, क्योंकि वेल एस्टेब्लिश फंड है नहीं होता है, तो आपको थोड़ा भरोसा करना दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे 5 साल के करीब करीब फंड तो हो ही चुका है, तो इसके हिसाब से एम साइज बहुत ही कम है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.19%, जो कि बहुत ही औसम है, अगर मैं बोलूं बहुत ही अच्छा खासा है। कि मैंने हर एक वीडियो में बता रहा है कि अगर 1% से नीचे एक्सपेंस रेशियो है तो उसको अच्छा खासा फंड माना जाता है। तो यहाँ पे तो 0.19% है, उसके हिसाब से 26.87% तक का रिटर्न, जो कि बहुत ही मैसिव और अच्छा खासा रिटर्न है एक्सपेंस रेशियो के कंपैरिजन में। अब बात करें इसका अगर मान लीजिए आप टैक्स की बात करें तो आपने 1 साल से ज्यादा अगर इसको मतलब 1 साल से कम अगर आपने इसको सेल कर दिया और प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, और तो आपको प्रॉफिट पे 15% तक का टैक्स देना पड़ेगा अगर आप इंडियन टैक्स रेजिम में आते हैं। और मान लीजिए आपने 1 साल से ज्यादा होल्ड कर लिया तो आपको 1 साल के बाद आपने सेल करा तो आपको 10% तक का टैक्स देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट पे, अगर आप इंडियन टैक्स रेजिम में आते हैं। और मान लीजिए आपने 1 साल पहले इसको सेल करा तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपने सेल करा तो आपको एग्जिट लोड कुछ नहीं देना पड़ेगा। सबसे मेन बात पे आते हैं मार्केट कैपिटल। मार्केट कैपिटल में अगर आप देखें तो मिड कैप में इसका 18.96% तक का कैपिटल है, और स्मॉल कैप में देखें तो 64.04% तक का कैपिटल है, और लार्ज कैप में 12.48% तक का कैपिटल है, और अदर्स में देखें तो 4.2%। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रिस्क और रिटर्न को एडजस्ट करने की बहुत कोशिश की है। आप देख पा रहे हैं कि मतलब रिस्क थोड़ा कम लेके कोशिश किया कि रिटर्न थोड़ा ज्यादा दे सके।
और यहाँ पे रिटर्न दिया भी अगर आप देखें 4.3 इयर्स में 27% तक का रिटर्न, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न माना जाता है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे स्मॉल कैप फंड में 64 पर डेफिनेटली स्मॉल कैप फंड है तो ज्यादा एलोकेशन तो इसी में ही रहेगा। इसका जो कैपिटल है सबसे ज्यादा स्मॉल कैप में ही रहा है। और आपको पता है सारे स्मॉल कैप्स रिस्की रहते ही हैं, तो ये रिस्क तो बनता ही है इसमें। अब सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा इसका एलोकेशन वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो है 29.18%। सेकंड सेक्टर जो है वो है आपका फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें 19.15% है। थर्ड पे आता है बेसिक मटेरियल, जिसमें 16.29% तक एलोकेशन है। फोर्थ पे आता है कंज्यूमर साइकिल, जिसमें 11.87% तक एलोकेशन है। फिफ्थ पे आता है हेल्थ केयर, जिसमें 7.5% तक एलोकेशन है। सिक्स में आता है टेक्नोलॉजी, जिसमें 6.84% तक एलोकेशन है। एट्थ में आता है कंज्यूमर डिफेंसिव, जिसमें 3.68% तक एलोकेशन है। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन सर्विसेज आता है, जिसमें 2.06% का एलोकेशन है। उसके बाद आपका आता है रियल एस्टेट, जिसमें 1.65% का एलोकेशन है। और लास्ट में आता है आपका एनर्जी, जिसमें 0.53% का एलोकेशन है। तो एलोकेशन वाइज देखिए तो इसमें जो टोटल 5 सेक्टर्स है, जो कि इंडस्ट्रियल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके बाद आपका बेसिक मटेरियल, उसके बाद कंज्यूमर साइक्लिकल, ये जो पांच, 4 से 5 सेक्टर है। हेल्थ केयर, ये जो 4 से 5 सेक्टर है, आप हेल्थ केयर को कंसिडर मत करिए, जो 4 सेक्टर है ऊपर के, ये 4 सेक्टर में अगर आपका मतलब इसका अगर ये 4 सेक्टर अच्छा खासा मतलब डेवलपमेंट करता है, अच्छा खासा इसमें रिटर्न आता है, तो आपको ये फंड जो है अच्छा खासा रिटर्न भी देगा। तो लेकिन हाँ, ये स्मॉल कैप फंड है तो थोड़ा बहुत इसमें रिस्क ज्यादा बन जाता है, क्योंकि छोटी कंपनीज है, उसका डिपेंडेंट मार्केट पे तो रहता ही है। प्लस इसके खुद की भी जो मेंटेनेंस है, खुद की जो मैनेजमेंट है, उस पर भी ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। अगर फंड मैनेजर की बात करें तो धीमन तो शाह है, जिनका एक्सपीरियंस है 1.73 इयर्स। और सेकंड पे जो है वो रोहन कोरडे है, जिनका एक्सपीरियंस है 1.42 इयर्स। तो अब देख पा रहे जो दोनों फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा खास नहीं है, ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस है, मतलब 2 इयर्स भी नहीं है। और रेटिंग की बात करें तो रेटिंग मैं इसको बहुत ही कम दूंगा, 1/5। रीजन ये है कि देखिए आप एक्सपेंस रेशियो कम है, लेकिन प्रॉब्लम है कि इसमें कोई एसआईपी प्लान नहीं है। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे तो अगर आप 5,000 रुपीज आपके पास है तभी आप इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। इसमें कोई एसआईपी प्लान नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। एयूएम साइज इसमें बहुत ही कम है, तो थोड़ा वेल एस्टेब्लिश फंड नहीं है, तो थोड़ा बहुत ये डर रहता है। और उसके बाद रिस्क बहुत ज्यादा लेके चलता है, स्मॉल कैप फंड है। इससे आपको बेटर म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे, मतलब जो स्मॉल कैप फंड होंगे, जो आपको रिस्क थोड़ा कम देकर रिटर्न भी अच्छा खासा दे देंगे, और थोड़ा भरोसा भी आपका रहेगा उसमें। तो ये ओवरऑल मेरा रिव्यू था। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप कोई दूसरे स्मॉल कैप फंड की तरफ देखिए इसके अलावा। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।